नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसापूर्णं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आत्म तत्व का स्वरूप बताते हुए 20वें श्लोक में कहा है, यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। जो अग्रहित को ग्रहण नहीं करता है और जो ग्रहण किया हुआ है उसे छोड़ता नहीं है और सबको जानता है सर्व प्रकार से, ऐसा जो स्वसंवेद्य स्वयं के संवेदन से आने वाला अनुभव आने वाला है वह अहम अस्मि, मैं हूँ। अहम अस्मि, अस्मि समझते नहीं, अस्ति बोलते हैं, हे अस्मि यानी हूँ, ऐसा यह मैं हूँ। तो क्या नहीं करता है, जो अग्रहण को, अग्राह्य को, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको अपने में मिलाता ही नहीं है। मिलाएगा तो खराब हो जाएगा ना। जो चीज़ जिसमें मिलने लायक नहीं है आप मिला दो तो वो बचेगा ही नहीं। वो जीव है, जीव में रंग रूप को मिला दो तो जीव ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपने रंगीन कर दिया। जीव कैसा होता है, बिना रंग का। वजन नहीं था, वजन मिला दो तो जीव था बिना वजन का। अब क्या कर दिया आपने, वजन वाला, जीव ही नहीं बचा। तो इसके लिए नेचर है प्रकृति में सब पदार्थों का कि जो जिसमें नहीं है वो उसमें नहीं आता है। बाहर से उठ कर के कोई भी सामान, कोई भी पर्याय, कोई भी अवस्था, कोई भी विशेषता अन्य पदार्थ में नहीं जाती। कुंद आचार्य ने एक गाथा लिखी, 7वीं गाथा 50 गायन। अन्नोन्नम पविसंता दिंता ओगास मंड मंडस मेलंता वियनिच्चम सगम स्वभावम न विजहंती। मतलब ये है कि एक दूसरे में प्रवेश कर जाए। अन्नोन्नम पविसंता, जैसे जीव है और शरीर है, दोनों कैसे हो रहे हैं, मानो एक दूसरे में प्रवेश कर गए हैं। दिनता ओगास मंड मंडस, एक दूसरे को जगह दें, जैसे कि पानी और दूध बता रहे थे, या दूध और शक्कर, कागज और तेल, तो वो एक दूसरे को जगह भी दे दें। मेलंतावीय निच्चम, निरंतर मिल रहे हैं, निच्चम निरंतर मिले हुए से हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, फिर भी तो भी सगम स्वभावम ण विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं, कैसे नहीं छोड़ते, कि जो मिलता हुआ दिख रहा है उसका कुछ भी अपने में नहीं मिला रहे हैं, इसलिए वो जो जैसा था वैसा अभी भी बना हुआ है। यद्यपि मिला हुआ दिख रहा है, एक दूसरे में घुला मिला दिख रहा है, एक दूसरे को जैसे कोई ग्रहण कर लिया वैसा दिख रहा है, लेकिन ग्रहण नहीं किया। इस बात को ही तो अपन नहीं मानते हैं, इस बात को तो नहीं स्वीकार रहे हैं। अभी अपन क्या मान रहे हैं कि हमने ग्रहण कर लिया है। किसको बताओ, किस किस को ग्रहण किया हुआ मान रहे हैं? शरीर को और भोजन वगैरह को, पत्नी बच्चे को, रुपये पैसे को। अभी इतने दिन से समझा रहे, लेकिन समझ में आ रहा है क्या कि इनको ग्रहण नहीं किया है। इस शरीर को अपन ने ग्रहण नहीं किया है। ये शरीर में नहीं हूँ, मैं तो हूँ कुछ और ये संग में है। कल कहा था ना, उसके साथ में है। साथ में होना अलग बात है और वही हो जाना अलग बात। पत्नी अपने संग में है, अपन ने ग्रहण नहीं कर लिए। घर अपने संग में है, अपन ने ग्रहण नहीं कर लिया। पैसा आपके संग में है, ग्रहण नहीं कर लिया। ऐसा लगता है किसी को? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है तो यही तो अज्ञान है। इसलिए तो उन्होंने लिखा है, लेकिन कितना अच्छा लिखा है।
जो हमारा ज्ञान है उसी पे उन्होंने स्पर्श किया है कि देखो ऐसा स्वरूप है और आप नहीं मान रहे। कर्म, अभी कर्म तो लोग जानते नहीं हैं, लेकिन कर्म नहीं जानते हैं, लेकिन जिनने जान लिए हैं तो वो कह रहे हैं हमने कर्म ग्रहण किए हैं, कर्म ग्रहण किए हैं। कर्म ग्रहण किए हैं कि साथ में हैं, कर्म बंधते हैं। बंधने का अर्थ क्या होता है? अन्योन्यम अवगाह पविट्ठा, जो अन्योन्य अवगाह से प्रविष्ट हैं। एक ही क्षेत्र में दो चीज़ें आकर के बंध गई है, उसका नाम है बंध। ऐसी परिभाषा है शास्त्र की। तो वो कर्म को ग्रहण नहीं किया, कर्म साथ में है, कर्म संग में है। किसके? कौन से जीव के? ये जीव के संग में है, तो ग्रहण नहीं किया। क्योंकि कर्म क्या बना है? कर्म बंधन कर लेने पर क्या बन गया है? कर्म बन गया है कि जीव बन गया है? जीव बन गया है। कर्म को ग्रहण किया तो कर्म जीव बन गया है। हाँ, आ गया है, जीव के साथ हो गया है, तो कर्म जीव बन गया कि नहीं बन गया? पुण्य कर्म पाप कर्म बांधा, पाप करके पाप बांधा, पुण्य करके पुण्य बांधा, तो बंधन कर लेने पर वह कर्म जीव बन गया कि नहीं बना है? तो फिर क्या है वो? कर्म ही है। कर्म जो है वो पुद्गल के परमाणु हैं। जैसे ये दीवार है ना, वैसे ही वो पुद्गल के पार्टिकल्स हैं, परमाणु हैं। तो वो बंध जाते हैं, तब क्या हो जाते हैं? जीव थोड़ी ना बन जाते हैं, आत्मा में थोड़ा घुस जाते हैं, आत्मा से भिन्न रहते हैं। भिन्न मतलब स्वभाव से, स्वभाव से, अस्तित्व से भिन्न रहते हैं। लेकिन अपन ऐसा मानते कर्म ही हमने ग्रहण कर लिया, हम कर्म वाले आत्मा हैं, कर्म आत्मा। तो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अग्राह्य को नहीं ग्रहण किया जा सकता है। एक शक्ति लिखी समय सार में, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, 47 शक्तियों में। क्या नाम है शक्ति का? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। उसका मतलब यही जो अपन पढ़ रहे हैं, त्याग शून्यत्व, उपादान शून्यत्व। त्याग शून्यत्व यानी त्याग से रहित है, और उपादान शून्यत्व यानी ग्रहण से रहित है, ग्रहण नहीं करता है। यत् अग्राह्यम न गृह्णाति, जो नहीं ग्रहण करने लायक है उसको नहीं ग्रहण करता है, उसका नाम है उपादान शून्यत्व। आप लोगों को कुछ आता है कि नहीं आता है समझ में? इतना बढ़िया है जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना, उसके उपाय हैं ये। और जो अपन कर रहे हैं वो काय के उपाय हैं? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ये घर मेरा, ये बच्चा मेरा, ये मंदिर मेरा, ये शरीर मेरा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं गरीब, मैं निर्धन, मैं अमीर, मैं धन वाला, मैं गाड़ी बंगला वाला। तो क्या है ये? क्या है ये? सब मोह मिथ्यात्व। यही तो पहले पढ़ के आए थे अपन। कम में नो कम में, कर्म में नो कर्म में अपनत्व करना, इसको बोलते हैं अपरिबुद्धो, अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी। उसका फल क्या है? फल क्या है? 4 गतियाँ। अभी अपन नरक निगोद नहीं बोलते, अपन तो अच्छे लोग हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे बेटा? पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पुण्य लगता है। अरे पूजा करने में पाप कैसे लगेगा? पुण्य लगता है। तो पुण्य लगता है तो उसका फल काय में आएगा? स्वर्ग में आएगा कि मोक्ष में आएगा? पुण्य से क्या मिलेगा? स्वर्ग की मोक्ष? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा, फिर वहाँ से फिर मनुष्य बन जाओ, फिर कभी स्वर्ग चले जाओ, फिर मनुष्य बन जाओ, फिर घूम फिर करके कहाँ पहुँच जाएंगे वापस से? एक इंद्रिय, हवा पानी पेड़ पौधा। तो क्या फ़ायदा उठाया? पुण्य से मोक्ष नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? मोक्ष। पुण्य मोक्ष अच्छा है कि स्वर्ग अच्छा है? मोक्ष अच्छा है। तो मोक्ष के लिए प्रयास केवल पूजा पाठ का नहीं है, मोक्ष के लिए प्रयास जो अपन समझाना चाह रहे कि तुम मानो जीव का स्वरूप अहम अस्मि क्या है कि जो अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता।
आता ही नहीं जिसमें, मतलब प्रसन्न होने के लिए। हमने तो सोच रहे हैं बहुत पाप किए हैं, बहुत कर्म बन गए हैं, ऐसे ऐसे बातें सोच लिए, ऐसा ऐसा लूट लिया, ऐसी चोरी कर लिए, ऐसे परिग्रह के, कुशील के, झूठ के, मायाचार के, सबके परिणाम कर लिए, अब तो मैं गया। तो उस व्यक्ति को बचाने का रास्ता आचार्य देव ने लिखा कि अरे तुम शांति रखो, ये देखो कि हम ये देख रहे हैं इस समय में भी वो सारे जो कर्म हैं जिसके तुम साथ में दिख रहे हो वो तुमने ग्रहण नहीं किए। अभी भी तुम अच्छे हो, तुम गंदे नहीं हो, तुम्हारे में एक परमाणु भी कर्म का नहीं आया है। जो तुम हो ये इधर से नहीं, कर्म से नहीं, तुम्हारे वर्तमान भावों से नहीं, जो तुम्हारा नेचर है उसमें से। एक लास्ट बस एग्जाम्पल दे करके पूरा करते। एक सोना का कंगन है, कंगन समझते कि नहीं, चूड़ी, हाँ चूड़ी समझ में आती है, नहीं आती वो भी, हाँ कंगन है, सोने का कंगन है। तो सोने का कंगन निकाला दीपावली पे लॉकर से पहनने के लिए, निकाला कि नहीं, आप लोगों ने निकाला, निकाल करके ला रहे थे तो लेकिन रास्ते में बहुत सारा कीचड़ धूल मिट्टी हो रही थी, लोगों ने घर धोए थे तो पानी कीचड़ आ गया तो गिर गया तो वो कंगन कैसा हो गया, कीचड़ में गंदा हो गया, और गोबर था वहाँ पर और गोबर में गिर गया। अब क्या करेंगे, अरे गंदा हो गया, चलो भैया छोड़ो हैं, क्यों जी हैं, कौन कौन छोड़ के आएगा बता दो, मैं उसके पीछे लगा रहा हूँ जरा। और गोबर ही गोबर रस्ते में बिछवाए और थोड़ा टल्ला लगवाए तो इनके सारे जेवर जो है वो गोबर में गिर जाए। तो गोबर में गिर गया और जो गंदी चीज़ होती है उसमें गिर गया, नाली में गिर गया, तो अभी क्या करोगे आप हैं, उठा लोगे, काय उठा लोगे, गंदा है वो, गंदा है लेकिन गंदा नहीं है, क्योंकि उसने उसको, किसको, सोने ने मल को, गोबर को ग्रहण नहीं किया है। 1 घंटे पड़ा रहा, आप तो छोड़ ही आए थे, और घर में आए पति देव को बताया पत्नियों ने कि भाई वो तो हमारा कंगन लेने गए थे और हमको नया बना के देना, वो तो गंदा हो गया था तो हम छोड़ ही आए। तो घंटे भर वहीं पड़ा रहा। तो ये पति देव सब स्मार्ट लोग हैं, तो बोलेंगे अरे देवी लाते दोबारा नया, वैसा का वैसे ही कहाँ गिरा था, तो वहाँ जाकर के क्या करेंगे, ये ले आएंगे। क्यों ले आएंगे, क्या स्वर्ण ने 1 घंटा 2 घंटा वो गोबर में पड़ा रहा तो उस मल को, गंदगी को, स्मेल को ग्रहण किया। एक में एक तो हो रहा है, मेलनता व्यनिचम, मिल रहा है, मिलने पर भी क्या मिला है, समय सामने लिखा है दृष्टांत कि स्वर्ण पानी में जाकर के भी, गंदगी में रह करके भी ना जंग खाता है, ना खराब होता है, ना कुछ पानी को ग्रहण करता है, वही रहता है, वैसे ही रहता है। वैसे ये जीव है, कर्म की गंदगी के बीच में है, कर्म के लंबे समय के साथ में फिर भी ना जंग खाता है, ना पापी होता है, ना अजीव होता है, ना कर्म को ग्रहण करता है। क्या रहता है, जीव का जीव रहता है। वो सोना में भी क्या है, सोना, उसमें तरस क्या करना है, पानी ढारा डालनी है तो सारा का सारा मल क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो ग्रहण किया था इसलिए दूर हुआ ना, ग्रहण नहीं था, क्या था, साथ में था, साथ में था तो उसको घिस करके अलग कर दिया। सोने में किस किस जगह गोबर घुस गया था, किस पार्टिकल पे, कौन सा पार्टिकल सोना से गोबर बन गया। पहले 1 तोला का था तो अब आधा तोला का, 1.5 तोला का हो गया, गोबर भी आ गया ना उसमें, तो गोभी बन गया सोना। कुछ हुआ ऐसा, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे के ऐसे जीव है, तो कहते हैं जीव वैसा का वैसा बना रहता है। समझ में आया, क्या है, वो तो गोबर का तो बराबर ही है, मगर अपन लोग जो है सब रकम सबने पहन रखी है। पहनते हो कि नहीं पहनते हो, पहनते हो ना, और ये बोलते हो ये मेरी इतने तोले की है, इतने तोले की है। पर ये बताओ कि कोई 80%, कोई 90%, कोई 85%, कोई 92%, कोई 94%,
ये हेकनी है, जाओगे तो सोने की, कितने सोने की कीमत देगा? 80 से लेकर के 94 तक, 96 तक रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। सिर्फ बिस्कुट रहता है वो 100% रहता है, पर रकमें जो अपन ने पेन रखी है तो बाकी का परसेंट कहाँ गया? बाकी का परसेंट में क्या? अच्छा वो रकम बराबर 50 ग्राम की है कि नहीं है? तोलो तो है, फिर वो तुमको 50 ग्राम की जगह 45 के पैसे क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? 5 ग्राम का खाएगा वो, 5 ग्राम का क्या हुआ है? इसका मतलब ये है अपन स्वीकार करते हैं, और वैसे पूरा का पूरा क्या दिख रहा है? दूसरा जो खोट दिख रही है, क्या खोट है कि नहीं है? बस ऐसे ही जो लालू भैया ने बताया ना, ऐसे ही समझ लेना कि ऐसा मेला होने पर, और अपना रोज़ अभ्यास की बात है। अभी दिवाली के टाइम पे तो सबको अच्छा अभ्यास हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ कि ना? परंतु फिर भी वो और उसमें अपने को कभी स्वप्न में भी शंका नहीं होती कि इसमें कोई दूसरी चीज़ मिली होती क्या? अपन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? पूरा सोने का है, पूरा सोने का है। परंतु उस दुकानदार से अपन लड़ते हैं क्या? कह रहे भैया, नहीं लड़ते हैं ना। तो जैसे ये है वैसे ही ये है, समझ में आया? कभी भी ग्रहण सोने ने कभी भी चांदी को, तांबे को, पीतल को ग्रहण किया ही पारस जी, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ये शरीर में और आत्मा में अन्य कोई पदार्थ एक जगह रहे तो भी उसने उसको ग्रहण, बोलो तो सही। हाँ, ऐसे ऐसे रहते हो बिल्कुल जैसे कोई हो गया है। अरे ये तो आनंद की बातें चलती है यहाँ पे कि आपने को ये बताते हैं विकास भैया कि तुम वास्तव में हो कौन, अपना परिचय कराते हैं, जो कि परिचय अनंत काल से नहीं हुआ, अनादि काल से अपन है, कभी ये मालूम नहीं पड़ा हम कौन हैं। इस जीवन में भी इतने साल निकल गए तो अभी मालूम नहीं पड़ा मैं कौन हूँ, और हूँ तो हूँ, वास्तव में जो हूँ वो बता रहे हैं, तो जान करके और उसके कल्याण में अपने को लगना चाहिए। ऐसा यहाँ मौका मिल रहा है क्या? तो पारस जी थोड़ी रुचि से सुना करो, दिमाग को और कहीं मत ले जाया करो सुनते टाइम। एक पारस जी को ही नहीं कह रहा हूँ, जनरल सबको कह रहा हूँ, अगर ध्यान दे के सुनो ना तो इतना रोज इतना समझाने की जरूरत कैसे पड़े? सोने का समझ में आया कि नहीं आया? बस जैसे सोना है ना, वैसे अपनी आत्मा, शरीर, कर्म ये सब भी क्या है, पर वास्तव में सोना क्या है? आत्मा, बाकी क्या है? मिलावट। समझ में आई? महावीर भगवान की जय।